हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 0 मिनट में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस पर आप हिंदी में स्पीच कैसे देंगे, स्पीच या भाषण कैसे देंगे स्टेज पर जाकर। तो वो आज मैं आपको बताता हूँ। स्टेज पर आप जब जाएंगे तो सबसे पहले बोलेंगे आदरणीय अध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं और अतिथिगण, ठीक। और फिर उसके बाद आपको फिर बोलना है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है, हर साल हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा देश बहुत समय पहले अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति, अपने जान की कुर्बानी देकर हमें यह आज़ादी दिलाई। जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ तो उस वक्त हमारे पास बनाए हुए अपने खुद के कानून नहीं थे। अंग्रेजों ने ये कहा, हम देश तो छोड़ देंगे लेकिन आप देश कैसे चलाएंगे। इस पर मौजूद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे कुछ हमारे अन्य भारतीय थे, उन्होंने कहा हम देश अपना चला सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान बनाकर तैयार कर दिया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था। उसे लागू करने के लिए एक डेट फिक्स की गई। वो डेट ये थी 26 जनवरी सन 1950। 15 अगस्त सन 1947 को तो देश आजाद हुआ, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास जब कानून नहीं थे, कानून बनाया गया और कानून के बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इस कानून को 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया। इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस या इंग्लिश में कह लीजिए रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं और हर साल जितने भारतीय हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। ये हमारा देश इतनी आसानी से नहीं आजाद हुआ। इसकी आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने खून बहाए तब जाकर हमें ये आजादी मिली है, वरना हम एक जगह पर खड़े भी नहीं हो सकते थे, एक स्थान पर खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते थे। वो अंग्रेज एक जगह हमें खड़े नहीं होने देते थे ताकि कहीं ये राय न कर लें और राय करने के बाद अपने देश को स्वतंत्र करा लें। लेकिन धीरे धीरे लोगों को अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उनको अपने देश से निकाल दिया। इसको निकालने के लिए हमारे देश के कुछ महान लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। सबसे पहले तो इसका श्रेय महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी को जाता है कि जिनके नेतृत्व में ये बात सही है कि सबसे पहले जो फांसी सुखदेव और राजगुरु को दी गई, उनका नाम कम और महात्मा गांधी का नाम आता है, लेकिन बात यह है कि नेतृत्व उन्हीं का था। कब किस स्थान पर क्या करना है, इस बात को निश्चित और महात्मा गांधी किया करते थे और उन्हीं के नेतृत्व में भाई कोई चीज आसानी से तो मिलता नहीं है, उसको पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तन मन धन सब कुछ उन्होंने न्यौछावर कर दिए देश के लिए, तब जाके हमारा ये देश स्वतंत्र है और आज हम आजाद हैं। ये बात तो सही है कि हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दे दी, लेकिन अब इस देश को हमें संभालना है। इस देश को हमें संभालना है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम देश के एक अच्छे नागरिक बने रहें। इस पर मैंने अपनी स्पीच दी है इससे पहले भी। तो हमारा देश तो आप जानते ही हैं, हमारे देश में हर धर्म के लोग हैं। भारत का कोई धर्म नहीं है, हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। सब कुछ राष्ट्रीय है लेकिन इसका धर्म राष्ट्रीय नहीं है। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए, हम चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों,
जिस धर्म के हम मानने जानने वाले हों, लेकिन सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हम एक इंडियन हैं, एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी हैं। अगर हम इस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम कभी जो है अपने कर्तव्य को भूल नहीं सकते। हमें इस दिन जब 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है तो हम अपने पूर्वजों को और अपने बुजुर्गों को, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, हम उन्हें बड़े अदब से, बड़े सम्मान से, बड़े रिस्पेक्ट से याद करते हैं और इसी आशा में याद करते हैं कि हमारे इस रिस्पेक्ट से उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति या सुकून मिलता होगा कि हमारे देश के जो हमारी ये पीढ़ियां हैं देश को सही ढंग से चला रही हैं और सही ढंग से कार्य कर रही हैं। तो मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूं इस अपने स्पीच के माध्यम से कि हमें सबसे पहले एक अच्छा और सच्चा देशभक्त बनना होगा। जो व्यक्ति देशभक्त होगा वो देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। धर्म चाहे जो हो, धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले ये बनना होगा, एक अच्छा और सच्चा देशभक्त बनना होगा, वो भी हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक होना होगा और भारत के आदर्शों, नियमों, राष्ट्रध्वज, तिरंगा का सम्मान करना होगा और करना चाहिए। हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है। एकता, अखंडता की रक्षा करना, जो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, इन सभी आदर्शों का पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये हमारी जो जमीन है, ये हमारी धरती, हमारा हिंदुस्तान है, एक बहुत ही पूरे देश में सबसे एक अनोखा और एक निराला है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जाना और पहचाना जाता है, हिंदुस्तान की वो खूबसूरत इमारत ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार में बनाया था। वो एक पूरे विश्व में, कह लीजिए पूरे देश में एक मिसाल है। ताजमहल जैसी खूबसूरत और हसीन इमारत पूरे देश में नहीं है। पूरे देश के लोग इसे देखने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। तो ऐसी कौन सी खूबसूरत इमारत है जो हिंदुस्तान में मौजूद है। और हमारा देश विश्व के 7 अजूबों में पहले नंबर पे आता है। बहुत समय पहले उसे 7वें नंबर पर किया गया था, लेकिन अब की श्रेणी में सबसे पहले लिस्ट पर आपके ताजमहल आता है, जो कि आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। हमारा देश तो वह देश है जिसकी पहचान अनेकता में एकता से होती है। यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता पाई जाती है। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के कानून का पालन करें और अपने देश के लिए जो हित हो, जो देश की भलाई के लिए हो, वैसा काम करें। और हम कुछ काम ऐसे करें, जरूरी नहीं कि हर काम सरकार ही करे। सरकार तो ठीक है, देश के लिए अच्छा ही सोचेगी, लेकिन हम एक अच्छे नागरिक होने के कारण हमें भी देश के बारे में सोचना होगा, देश के लिए सहयोग करना होगा। देश की जो भी सेनाएं हैं, जहां तक हो सके हम चाहे उसमें भर्ती होकर अपने देश की सेवा करें। हमारे अंदर ये लगन, ये उत्सुकता होनी चाहिए कि उसके लिए हम तत्पर रहें, देश की सेवा कर सकें, जिससे कि हम जिए तो भी हमारा नाम ऊंचा रहे। अगर हम मान लीजिए कभी शहीद हो गए तो भी शहीदों की लिस्ट में हमारा नाम आए। यही एक अच्छे नागरिक की उम्मीद होनी चाहिए, एक यही नागरिक की अरमान होना चाहिए। दोस्तों, आज की स्पीच हमारी यहीं से समाप्त होती है। और वीडियो आपने देखी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, अगर एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये स्पीच आपको गोल्डन फ्यूचर 07 की तरफ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। थैंक्स।